बस कंप्लीट करो। मैथ्स, रीजनिंग, एसएससी का सिलेबस ही इतना बड़ा है कि 6 से 9 महीने तो सिलेबस कंप्लीट करने में ही लग जाते हैं। ये सपोर्ट करना है एंड गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए मेरे को। सो अगर आपको फैमिली को सपोर्ट करना है एज अ स्टूडेंट, ठीक है, तो आप एज अ पार्ट। काफ़ी स्टूडेंट्स का ये कमेंट था कि मैंने ग्रेजुएशन के साथ साथ अपने कंपटीशन की तैयारी कैसे की, या बहुत से स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में होंगे अपनी ग्रेजुएशन के, एंड वो अब कंपटीशन की तैयारी को कैसे कैरी आउट करें, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, ग्रेजुएशन पे कितना ध्यान दें। अब 12th पास किया, अब मुझे ग्रेजुएशन भी करनी है और साथ के साथ कंपटीशन भी करना है जैसे मैंने किया था, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो इन सारे डाउट्स का सल्यूशन मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है स्पेशली अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए एंड जो अभी बिगनर्स हैं फॉर गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताऊँ, मेरी जो 12th पास हुई थी वो 2021 में कंप्लीट हुई थी एंड 2021 में एज यू ऑल नो उस वक्त कोविड का टाइम था, लॉकडाउन चल रहा था, तो हमारा जून जुलाई के टाइम पे हमारा रिज़ल्ट फाइनल आउट हुआ था एंड उस वक्त मैं भी बहुत कंफ्यूज थी कि आप क्या करना है लाइफ में। मैंने अपनी जो 12th पास की थी वो PCMB फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी से कंप्लीट करी थी। तो मेरा ये था कि शायद अब मैं मेडिकल फील्ड में जा सकती हूँ और ड्रीम भी था लाइक डॉक्टर बनने का। तो मैंने सोचा मैं नीट का ट्राई करूँगी, बट एट दैट टाइम फैमिली ने कहा कि बेटा जो हम करवा सकते हैं वो तुम ज्वाइन करो। तो मुझे इतना पता था कि हाँ फैमिली की दी कंडीशंस नहीं है कि वो नीट जैसे एग्ज़ाम मेरे को ट्राई करने दे। सो मैंने उस वक्त एसएससी का सोचा कि घर बैठे पढ़ाई करनी है, कंपटीशन की तैयारी करेंगे, गवर्नमेंट जॉब लगेगी, ठीक है, अपने एक साइड में कॉलेज भी करते रहेंगे प्राइवेट कॉलेज में। सो मैंने जो एडमिशन लिया प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया था उस वक्त। एंड प्राइवेट कॉलेज में ये नहीं है कि आपको मतलब रेगुलर, कहने के लिए मेरा कॉलेज रेगुलर था, बट उस टाइम रेगुलर कॉलेज का तुम्हारा कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। मेरे कॉलेज में हर कॉलेज का अपना अपना अलग अलग रूल होता है, बट मेरे कॉलेज में ऐसा हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं था कि आपको आना ही है, फुल अटेंडेंस देनी है आपको, वरना आपके प्रैक्टिकल में नंबर्स कट जाएंगे। मैंने ऐसा ही कॉलेज अपने लिए फाइंड किया था जहाँ इतने ज़्यादा बाउंडेशंस ना हो, ताकि मुझे, क्योंकि मुझे अपना ये था कि मुझे कंपटीशन पे ज़्यादा फोकस करना है, मेरे को सिर्फ एक वन साइडेड डिग्री चाहिए। मैं चाहती तो ओपन से भी कर सकती थी, बट मेरे पास अवेलेबल था ऐसा कॉलेज जो मेरे पास ज़्यादा बाउंडेशंस ना दे, बस मैं जाऊँ एग्ज़ाम देने के लिए एंड मेरा एग्ज़ाम वो भी अच्छे से क्लियर हो जाए एंड मैं एग्ज़ाम दे के अपना कंपटीशन पे फोकस कर सकूं। सो मैं आपको ये सलाह देना चाहती हूँ, आप मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे ओपन कॉलेज से होंगे जो सैटरडे संडे कॉलेज जाते हैं, जाते भी हैं, अगर वो रेगुलर कॉलेज जाते हैं तो 3-4 बजे घर पे आ जाते हैं। देखो, अगर आप अभी अंडर ग्रेजुएट हो, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि मैं अंडर ग्रेजुएशन के अंदर ही एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा, तो ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो पाएगा, बिकॉज क्योंकि हमें ना अब तो सेमेस्टर वाइज सिस्टम आ गया है। हर सेमेस्टर पे हर 6 महीने के बाद हमारा कॉलेज के एग्ज़ाम्स आ जाते हैं एंड कॉलेज के एग्ज़ाम्स को पहले अच्छे से दो, ठीक है, ये नहीं कि ठीक है उसके बाद आपको कंपटीशन की पढ़ाई पे फोकस करना है। आप अपने ग्रेजुएशन के अंदर रहते रहते आप अपनी कंपटीशन का सिलेबस कंप्लीट करो। मैथ्स के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ कि मैं कौन कौन से टीचर से पढ़ती हूँ या कौन कौन से टीचर अवेलेबल हैंगे एसएससी की प्रिपरेशन के लिए, तो आप मेरे चैनल पे वो वीडियो देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप वहाँ से जाके फाउंड आउट कर सकते हो। सो आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो। मैथ्स, रीजनिंग, एसएससी का सिलेबस ही इतना बड़ा है कि 6 से 9 महीने तो सिलेबस कंप्लीट करने में ही लग जाते हैं। ये 6 से 9 महीने में कम से कम बता रही हूँ, आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, वरना 1-1 साल लग जाता है एसएससी के सिलेबस को ही कंप्लीट करना। जीके जीएस अपने आप में काफ़ी बड़ी है, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स बहुत बड़े हैं ये अपने आप में, इनका सिलेबस काफ़ी बड़ा है। एंड अगर आप CGL या CHSL जैसे एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो तो बहुत ही बड़ा सिलेबस है इनका, ठीक है। SSC MTS एक बेस्ट अप्रोच है अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो। इसमें सिर्फ GS आती है एंड इंग्लिश के बेसिस पे सिलेक्शन होता है, तो आप अंडर ग्रेजुएशन में रह के SSC MTS को टारगेट कर सकते हो, जिसमें आपको GS का फोकस अच्छे से करना है, इंग्लिश का भी अगर आप फोकस करना चाहते हो तो। वरना मेरी सलाह तो ये है, अगर आप CGL या CHS जैसे एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो तो पहले आप अच्छे तरीके से अपनी अंडर ग्रेजुएशन में रहकर सिलेबस को अपने कंप्लीट करो। आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है, 3 साल की ग्रेजुएशन होती है, आप उसके अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट करो। मेरा भी मेन यही था, मैंने सिलेबस ही कंप्लीट कर पाई थी इन 3 सालों के अंदर, बिकॉज
बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। लाइक फर्स्ट ईयर तो मैं थोड़ा परेशान थी। मैंने सोचा कि मैं कंपटीशन के साथ साथ और भी कुछ ट्राई करना चाहती थी, लाइक वीडियो एडिटिंग या कुछ और फील्ड। मुझे डांसिंग का शौक है, तो मैं सोचा डांसिंग में थोड़ा ट्राई करती हूँ। मैं कभी कभार शेरो शायरी कर लेती, तो मैंने उसके लिए भी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था। बट बाद में ये सब बंद कर दिया बिकॉज मेरी मम्मी ने सलाह दी कि बेटा ये सब काम तुम बाद में कर सकती हो, अभी आप कंपटीशन पे ध्यान दो। तो मैंने दिया। देन उसके चल के उसके बाद कुछ फैमिली में प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया। तो पूरा 1 ईयर मैंने स्कूल पढ़ाया बच्चों को, प्राइवेट स्कूल मैंने ज्वाइन कर लिया था। एंड उसके बाद उसे छोड़ दिया। फिर मैंने घर पे ट्यूशन पढ़ाने लगी थी, मैं शाम की 2 शिफ्ट में पढ़ाने लगी थी स्टूडेंट्स को। तो उसमें भी मेरा थोड़ा बहुत टाइम डाइवर्ट हुआ, और मैं घर पे रह के पढ़ती थी। ये नहीं कि मैं कहीं बाहर रूम लेके पढ़ रही हूँ या मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है, मैं सिर्फ घर पे रह के पढ़ती हूँ। अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो तो आपके लिए बेस्ट चॉइस, जो अगर आपके पास चीज़ें हैं, अवेलेबल हैं चीज़ें, तो आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, कॉलेज जाओ। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स हो तो ठीक है, सैटरडे संडे कॉलेज जाते हो तो फिर तो आप लाइब्रेरी ज़रूर ज्वाइन करो। अगर आप लाइब्रेरी नहीं जाते हो, कहीं दूर है आपके घर से लाइब्रेरी, तो आप घर पे रह के पढ़ाई करो, बट ऐसे एनवायरनमेंट में पढ़ाई करो जिसमें आप पढ़ाई कर सको। एंड एटलीस्ट 6 घंटे, एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है, एटलीस्ट 6 घंटे आप रेगुलर स्टडी करो कंसिस्टेंसी के साथ साथ, तभी आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। बिकॉज जो एक बार सिलेबस का कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए इतना टफ नहीं है, उनको पता है यहाँ पे ये क्या क्या चीज़ है। बट जो बिगिनर्स होते हैं उनको नहीं पता है कि नंबर सिस्टम का चैप्टर कैसे पढ़ना है, हमें परसेंटेज का चैप्टर कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे क्वेश्चंस को हाईलाइट करना है, कैसे जीके जीएस को पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कब इम्पॉर्टेंट है। वो उनको जब 1 साल का सिलेबस वो कंप्लीट कर लेंगे तभी आपको आइडिया लगेगा कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ हमें छोड़नी है, किस चीज़ पे हमें अच्छे से फोकस करके पढ़ाई करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको जब आप 1 ईयर का सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो ये पता चलेगा। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएशन में हो तो अभी आप सिर्फ अपने सिलेबस पे ध्यान दो, वो भी अच्छे से। और साथ के साथ अगर आप टाइम ज़्यादा दे सकते हो तो मॉक टेस्ट पे भी ज़रूर ध्यान दो। लाइक मैंने आज इंग्लिश में नाउन चैप्टर पढ़ा, ठीक है। आप रानी मैम से पढ़ते हो या नीतू मैम से पढ़ते हो या जिस भी टीचर से पढ़ते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। आपने इस टीचर से पढ़ लिया, उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर लगाओ। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं लगाते जा रहे हो हैंड टू हैंड, तो आप मिस्टेक कर रहे हो कहीं ना कहीं। ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन में हो, अगर आप ये सोच रहे हो मैं जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ एंड मॉक टेस्ट वगैरह बाद में लगाऊंगा, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। मैं पहले भी अपने चैनल की वीडियोस में ये बात बता चुकी हूँ कि आप सिलेबस के साथ साथ आप अपना सिलेबस करो, उसके साथ साथ ही मॉक टेस्ट ज़रूर अटैम्प्ट करो। आप आपके पास एक टेस्ट रैंकिंग करके ऐप है गगन प्रताप सर का, वो सिलेक्शन वे करके आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा। उसी के अंदर टेस्ट रैंकिंग का भी ऑप्शन होता है। उसके अंदर सारे के सारे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। आप जाकर उसको डाउनलोड करो। वहाँ पे आपको लाइक मैंने आज नाउन चैप्टर पढ़ा तो उसमें नाउन चैप्टर के एरर मिल जाएंगे आपको। अगर आपने पॉलिटी में आज प्रेम्बल पढ़ा है तो प्रेम्बल के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बेस्ट ऐप है टेस्ट रैंकिंग, आप उसको ज़रूर फॉलो करो, स्पेशली फॉर बिगिनर्स के लिए ही एकदम बेस्ट ऐप है। इनफैक्ट मैं तो अब बिगिनर नहीं हूँ, मैं तो अब एक्सपीरियंस हो चुकी हूँ बिकॉज मैंने काफ़ी एग्ज़ाम दे चुकी हैं एसएससी की फील्ड में और भी अदर एग्ज़ाम में देख चुकी हूँ। सो मैं अब भी उस ऐप को यूज़ करती हूँ बिकॉज बहुत से टॉपिक्स मैं जब पढ़ती हूँ तो एज अ रिमाइंडर मुझे अपने ही खुद के टेस्ट के लिए टेस्ट रैंकिंग ऐप का मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो आप भी टेस्ट रैंकिंग ऐप का ज़रूर इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट था कि मैं अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से वीक हूँ, मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हूँ कंपटीशन के लिए। तो सबसे बड़ी बात, कंपटीशन इतना महंगा नहीं है, ठीक है। वो आपके ऊपर चॉइस है कि आप कैसे पढ़ रहे हो। यूट्यूब पे फ्री ऑफ कंटेंट अवेलेबल है। इनफैक्ट जब मैंने तैयारी की थी तो मैं सिर्फ 1500 की किताबें लेके आई थी कंपटीशन के नाम पे, क्योंकि एक आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से पढ़ते हैं चीज़ों को। तो मैं कुछ भी उठा लाई थी उस वक्त, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था, मेरे दिमाग में बस ये था कि एक ऐसी बुक हो जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हो। तो मैं अपनी किरण की बुक उठा लाई थी, ठीक है। एक इंग्लिश की बुक लेके आई थी और जीएस के लिए अरिहंत वाली बुक मैं लेके आई थी, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कंपटीशन इतना महंगा नहीं है, ठीक है। आप डेली अपनी लाइफ में 10-20 रुपये खर्च करते हो, अगर पर मंथ उन्हें जोड़ो तो 600 रुपये बनते हैं, ठीक है। तो अगर आप इन फिजूल खर्चियों को रोक दो,
ठीक है, तो आप कंपटीशन पे अच्छे तरीके से फोकस कर सकते हो। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने गरीबी से कंपटीशन को क्लियर किया है एंड वो गवर्नमेंट जॉब पे हैं अभी। इनफैक्ट मैं भी ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ। इवन आप जो वीडियो देख रहे हो आप काफ़ी अच्छी कंडीशन में होगे अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, कंपटीशन की तैयारी इतनी महंगी नहीं होती है, वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से उसको पढ़ते हो। ज़्यादा फिजूल खर्चे पे ध्यान मत दो, बेसिक चीज़ पे अगर जिसको पढ़ना होता है वो कैसे भी पढ़ लेता है। ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन की अगर मैं बात करूँ, लाइक अभी फैमिली को भी सपोर्ट करना है एंड गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए मेरे को। सो अगर आपको फैमिली को सपोर्ट करना है एज अ स्टूडेंट, ठीक है, तो आप एज अ पार्ट टाइम जॉब भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं तो पर्सनली ये सलाह दूंगी, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लाइन में हो तो पार्ट टाइम जॉब अगर आप स्किप कर सकते हो या आप नहीं कर सकते तो छोड़ दो। ठीक है, फैमिली हर तरह से सपोर्ट करती है। अगर आप अपनी जिद पे अड़े हुए हो तो फैमिली सपोर्ट करती है। सो आप बच्चों को कोचिंग दे सकते हो, लाइक होम ट्यूशन, एंड उसमें काफ़ी 2-3 हज़ार इनकम आपको मिल जाती है। होम ट्यूशन पे आप घर पे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हो, 2-3 घंटे दोगे तो कुछ नहीं होगा। अपने रात को थोड़ा कम सो लोगे तो कोई बुराई नहीं है। फैमिली से बोलो, फैमिली पूरा सपोर्ट करती है। अगर फैमिली को भी दिखता है कि हाँ बच्चा मेरा दिन रात पढ़ रहा है, सुबह भी बच्चा 4 बजे उठ के पढ़ता है, तो फैमिली अपने आप सपोर्ट करने लग जाती है। बट जब आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है तो फैमिली कैसे सपोर्ट करेगी? फैमिली को दिख रहा है वो खाली टाइम पे उस टाइम फ़ोन चला रहा था जबकि वो उस टाइम पढ़ सकता था, तो फैमिली अपने आप बोलेगी चल ओए उठ काम कर, ये वाला काम कर। सो अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तो आपको फैमिली भी पूरा सपोर्ट करेगी। ओके, मेरी पर्सनल सलाह यही है, अगर आप एसएससी के प्रिपरेशन अंडर ग्रेजुएशन के साथ रह के करना चाहते हो तो पहले बात तो आपको अपना माइंडसेट इस तरीके का रखना पड़ेगा कि हाँ मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही चाहिए। ठीक है, किसी भी हाल में। और सबसे दूसरी बात कि आपको पहले अपनी ग्रेजुएशन पे ध्यान देना है, फिर कंपटीशन पे ध्यान देना है। ये नहीं कि कंपटीशन पे ध्यान दे रहे हैं, ग्रेजुएशन में वहाँ कंपार्टमेंट आ रही है, फिर वहाँ 1 साल और वेस्ट कर रहे हैं अपना। तो पहले अच्छे से अपनी ग्रेजुएशन पे ध्यान दो, उसके बाद कंपटीशन पे ध्यान देना है आपको। थर्ड पॉइंट ये है, फाइनेंशियल वीक हो तो ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दो बच्चों को। ठीक है, सबसे ईजी काम है ये, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना। मतलब ईजी तो नहीं, मतलब आप जो कर सकते हो और कहीं ना कहीं वो आपको ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, एंड सबसे चौथी बात जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो फैमिली से ये कहो कि हाँ हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एंड फैमिली को भी ये करके दिखाओ कि हाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ डेडिकेशन के साथ, तो वो भी सपोर्ट करती है। तक देखिए, अब तक आप इस वीडियो को देख चुके हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड इसके बाद भी अगर आपको अपनी लाइफ से या एसएससी की प्रिपरेशन से भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, बिकॉज ये कमेंट सेक्शन फ्रीली अवेलेबल है। यहाँ पे अगर जो आप टाइम रील स्क्रॉल करने में लगाते हो वो अगर आप कमेंट करके अपना डाउट पूछ लो तो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज मैं डाउट के सारे कमेंट्स के रिप्लाई करती हूँ। आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, मैंने प्रीवियस जितने भी वीडियोस हैं उन सब पे मोस्टली कमेंट्स का रिप्लाई मैंने दिया है।